देखो भाई, कह रहा है कि इमोशन को कंट्रोल करेगा और डायरेक्ट करेगा हमारा थैलेमस। लेकिन जो फिजिकल एक्सप्रेशंस आएंगे, जो फिजिकल इंपैक्ट होगा, उसमें महत्वपूर्ण रोल होगा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस थैलेमस से बिल्कुल अलग है, और इसका काम सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं होता, अपने आप बैलेंस क्रिएट करना यानी होम्योस्टैसिस भी होता है, जहां पे ये एक महत्वपूर्ण से मतलब शायद सभी शायद सभी प्रकार के केमिकल एक्सक्रीट करता है। सभी प्रकार के केमिकल निकलते हैं यहां से, ठीक है। एक आध को अगर छोड़ दो तो कुछ अगर विशेष रूप से हो तो बात दूसरी है। सबसे ज्यादा सेरोटोनिन है या फिर एसिटिल कोलिन है, ये सबसे ज्यादा यहां से निकलते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मतलब एक जैसे डोपामिन होता है, वो हमारे बेसल गैंग्लिया से निकलता है, लेकिन वो भी यहां पे से एक लिमिटेड अमाउंट में निकलता है। तो यानी ये सब कुछ कंट्रोल करता है, और जो कंट्रोल नहीं करता उसके लिए ये एचपीए एक्सिस बनाता है। एचपीए एक्सिस मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्लैंड से मिलकर के बनता है, जो हमारे उत्तेजना के दौरान, जो किसी प्रकार की उत्तेजना हो उसके दौरान हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके रोल को नेग्लेक्ट कर दिया गया यहां पे। उसने कहा सिर्फ परसेप्शन बना करके हम फिजिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन देने में हाइपोथैलेमस का रोल है, लेकिन इमोशन में इसके रोल की को नजरअंदाज कर दिया गया। यह सबसे बड़ी आलोचना है कैनन बार्ड थियरी की, जिसके कारण एक्टिवेशन सिस्टम आया। कुछ चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा यहां पे समझने के लिए। ये जो मेरा सिर है, ऐसा ही आपका भी सिर है। उसके अंदर एक ब्रेन है, लगभग 1400 ग्राम का ब्रेन है आपका, ठीक है। इसमें जिस सिस्टम की मैं अभी बात कर रहा हूं वो है मुख्य रूप से सीएनएस। जब मैं सीएनएस की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर के होता है। जिस जगह पे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के ठीक पास में पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम, ये मिल करके हमारे हिंड ब्रेन की संरचना को बनाते हैं। तो ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और पोन्स, इनको मिल करके वहां पे हमारा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एक हिंड ब्रेन स्ट्रक्चर बन रहा है। ये प्रिमिटिव ब्रेन कहलाता है। कौन सा ब्रेन कहलाता है? प्रिमिटिव ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन में जब जब चिंप्स के रूप में, जानवरों के रूप में जब ब्रेन का विकास हुआ होगा, तब ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा है। दूसरा, टैंगटम या टैंग्रम को मिलाकर के, टैगमेंटम को मिलाकर के मिड ब्रेन बनता है, जो सबसे छोटा हिस्सा है। ये एक ब्रिज होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, ठीक। तो इसका काम कोऑर्डिनेशन का होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन को भेजने और ले जाने का। फिर फोर ब्रेन आता है। फोर ब्रेन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रॉब्लम सॉल्व करना, मोटर फंक्शंस होते हैं। तो फोर ब्रेन जो होता है वो वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, और जो हिंड ब्रेन होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए होता है मुख्य रूप से। इसके ऊपर एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण हुआ, जो सबसे नया हिस्सा है, जिसे नियो कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो कॉर्टेक्स या नया हिस्सा। तब तक इसे नियो कॉर्टेक्स कहा जाता था जब तक काम था कैनन बार्ड का। आज की डेट में हम इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रल, जब भी टर्म आएगा या सेरेब्रम से संबंधित, तो हम मान करके चलेंगे जो ऊपर का कपाल है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो ब्रेन का, जिसमें फिशर्स जायरी हैं, वो क्रिएट हुआ। ये सबसे नया हिस्सा है हमारे ब्रेन का, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो कि क्रिएटिविटी लेकर के आता है, जो कि लैंग्वेज के उपयोग में क्रिएटिविटी लेकर के आता है, जो कि हमें प्रोसोडी यानी काव्य रचना करने के लिए आगे बढ़ाता है। ऐसे कुछ कार्य हैं इसके। यानी सारे फंक्शंस में मुख्यतः जो ह्यूमन बनाता है आपको, वो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अगर मैं कुत्ते की बात करूं तो डॉग्स आर बेसिकली हिंड ब्रेन स्पीसीज। वो हिंड ब्रेन से चलते हैं, उनके इनवॉलेंट्री रिएक्शंस एक्शंस होते हैं। और अगर मैं मतलब बेसिकली अगर अगर मैं ये कहूं कि डॉग्स
को कैसे प्रूव करेंगे आप कि वो हिंड ब्रेन के थ्रू चलते हैं, तो आप वो अपने इनवॉलंटरी रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब मैं टेलेटेल ऑफ ब्रेन पढ़ रहा था, रामचंद्र ने लिखी, बहुत बढ़िया किताब है, आप भी पढ़िएगा कभी अगर जरूरत पड़े तो मुझे एक जगह ये विचार आया कि एक्चुअल में दुनिया में कुत्तों के बाद जो सबसे वफादार है आपकी, वो है किताबें। सबसे ज्यादा वफादार क्या है? कुत्ते। और उसके बाद अगर कोई वफादार है तो वो है किताबें। तो मोस्ट फेथफुल ब्रीड इज डॉग एंड द सेकेंड इज बुक्स। येट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड अ डॉग्स ब्रेन। फिर भी हमें यह नहीं पता कि कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कुत्ते को खुद नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इनवॉलंटरी एक्शन है। क्योंकि सबसे मुश्किल है यह देखना कि पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबलम में क्या चल रहा है, यानी हिंड ब्रेन सेक्शन में क्या चल रहा है। एंड हिंड ब्रेन जीव के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आई वोंट कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स, बट यस, हिंड ब्रेन इज बेसिकली, ये जो हिंड ब्रेन का सेक्शन है, ये आपको, आपके अंदर और जानवरों के अंदर बिल्कुल एज इट इज कॉमन है। यहां पे क्या किया गया कि इस थैलेमस को मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में जो एक्टिवेशन होता है इमोशन का, वो एक्टिवेशन आप बहुत बार जानबूझ करके करते ही नहीं, अपने आप ही इमोशन आ जाते हैं। आपके इमोशन अपने आप आ जाते हैं। कैनन बार्ड कह रहे हैं कि हम इमोशन जानबूझ करके लाते हैं। ये दूसरा पॉइंट था जो आपको पकड़ना था, क्योंकि एक स्ट्रक्चर के थ्रू आ रहे हैं तो जानबूझ करके आते हैं, पर क्योंकि ये हिस्सा तो लिम्बिक सिस्टम में है, यानी मेरे कंट्रोल के बगैर मेरे इमोशन आ नहीं सकते। बट क्या मेरे इमोशन पे मेरा कंट्रोल होता है? हमेशा नहीं होता। इट मींस कैनन बार्ड थियरी इज पार्शियली राइट, पार्शियली रॉन्ग। मतलब थैलेमस हमारे इमोशंस को डायरेक्ट करता है, ये सही है। थैलेमस हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये नहीं है सही। दूसरी बात, यहां पे हाइपोथैलेमस और अन्य सिस्टम ऑपरेशंस को महत्व देना जरूरी था, जो दिया नहीं गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? जरूरी है ये समझना।